नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु। आज हम सी टेट यूपी तथा सुपर टेट के ईवीएस मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे और यह आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपके हैं और हमने 13 प्रश्न लिए हैं जो हमारे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मैराथन ईवीएस का, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था सन 1984 में, सन 1994, सन 1986 में, सन 1996 में। तो देखिए, प्रोजेक्ट रेड पांडा जो शुरू किया गया था 1996 में शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। और ये प्रोजेक्ट रेड पांडा, जो रेड पांडा आपके होते हैं, लाल पांडा जो होते हैं, वह हिमालयी क्षेत्र में लगभग 1500 मीटर से लेकर के 1500 मीटर से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यह हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और अधिकतर ये अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग में पाए जाते हैं रेड पांडा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? आपका डी सही होगा। 1996 में प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया गया था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर या नॉन? तो बोला गया, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जो हमारा का होगा दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। अब देखिए, आज का तीसरा प्रश्न हमारा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? क्या बोला गया आपसे कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, दूसरा कोयम्बटूर आपका होना चाहिए यहाँ पे, तीसरा आपका नई दिल्ली, चौथा आपका देहरादून। तो इसमें पूछा गया आपसे कि WWI या वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देहरादून में। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल गैस है बायोडीजल गैस उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है या बायोडीजल के लिए उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? इसमें आपको पहला दिया है कॉपर लीफ, कैडमियम ट्री, जेट्रिपा और आपका दिया है सर्पगंधा। तो आपका इसमें जो होगा जेट्रिपा आपका होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन है? क्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। तो देखिए, कार्बन और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाले तत्व, सामान्य तत्व हमारे जो हैं वो हमारा होगा आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कार्बन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? किसका अधिकार? समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो आपको ऑप्शन दिया अनुच्छेद 23 से 24, दूसरा ऑप्शन आपको दिया अनुच्छेद 14 से 18, तीसरा आपको 25 से 28, तीसरा आपका अनुच्छेद 19 से 22। तो समता का अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में उल्लेख हुआ है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, सातवां प्रश्न आपको दिया गया है, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार, प्रायद्वीप का पठार, शान का पठार। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, प्रायद्वीप का पठार, कार्बी एंगलोंग। अब देखिए, आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होती है? 50 वर्ष,
35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण किया हो। अब देखिए 9वां प्रश्न आपका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। देखिए अनुच्छेद 356 जो होता है वह आपका जो होता है राष्ट्रपति शासन के लिए प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 56 का लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ और कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 में, मध्य प्रदेश 1957 में। तो देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम आपके केरल राज्य में 1959 में किया गया था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न पर पूछा गया आपसे है कि 10वां प्रश्न से पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। पहला आपको ऑप्शन दिया मंत्रिमंडल में, दूसरा आपका विधानसभा में, तीसरा आपका लोकसभा में, चौथा आपका पंचायत राज संस्थाओं में। देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वह हमारा होगा पंचायत राज संस्थाओं में यह व्यवस्था की गई है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए इसमें दिया है ISO 14,000 या 14,000 मानक संबंधित है प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण संबंध से, जोखिम संबंध से या कोई नहीं। तो इसमें आपको होगा पर्यावरण संबंध से यह संबंधित है, ISO 14,000। अब देखिए यह बोला गया आपका क्या है। देखिए 12वां प्रश्न आपका है, हमने यहाँ पे 13 प्रश्न आपके लिए हैं। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है ppm से, डेसिबल से, ppb से, डॉप्सन इकाई से। देखिए आपका जो होगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो हमारी इकाई होगी वह आपकी होगी डॉप्सन इकाई। जो डॉप्सन एक वैज्ञानिक है उनके सम्मान के लिए यह इकाई का यह यूनिट का लिया गया है। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न और आज का ये आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था सन 1992 में, सन 1986 में, सन 1984 में, सन 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था सन 1986 में, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और आज का जो हमारा जो EBS का मैराथन था वह आपका समाप्त हो गया, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को टेट, CTET, सुपर टेट तथा रेलवे ग्रुप डी, NTPC CBT 2 की तैयारी कराई जाती है। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए मेरे DS Academy कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, या उन्हें किसी प्रकार का कोई क्लास का रिक्वायरमेंट आपका होगा तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या DS Academy की इस WhatsApp नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्हें उनके निवारण का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।